हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनाशा एकेडमी। आज मैं आपको क्लास 12th के बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ कराने जा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इससे आपका चैप्टर 1 ऑलमोस्ट पूरा कवर अप हो जाएगा। तो आज हम करते हैं एमसीक्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन: Successful organizations do not achieve goals by chance, but by following a deliberate process known as option A, planning, B, coordination, C, controlling and D, management. तो बच्चों, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन तभी हो सकती है जब उसमें एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, तो तभी उसके गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, मैनेजमेंट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2: मैनेजमेंट इज essential for the organization which are non-profit organization, service organization, social organization, all of the above. तो मैनेजमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट मैनेजमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है। उसको अपने गोल अचीव करने के लिए एक मैनेजमेंट, एक इफ़ेक्टिव और एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, सबके लिए मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3: Management contains a series of interrelated functions that include planning, organizing, directing, all of the above. So management जो है वो ये मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस हैं। बहुत सारे फंक्शंस आपने पढ़े भी होंगे चैप्टर में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4: पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क with the aim to achieve. Option A, different objectives, common objectives, both of the above, none of the above. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करती है। तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is: successful management ensures that goals are achieved with least cost, timely achievement of goals, both of the above, none of the above. तो मैंने अभी आपको बताया था कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो इफ़ेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए देखें तो गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट, इट मीन्स वो एफिशिएंट है, एंड टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, क्योंकि एक स्टिपुलेटेड टाइम में गोल्स अचीव हो रहे हैं तो वो तो एक टाइमली अचीवमेंट में गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो इफेक्टिव है। तो यहाँ पर एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों मिल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा, बोथ ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6: एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट्स, अचीविंग एंड रिजल्ट्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डूइंग थिंग्स राइट, बिकॉज हम जब सही तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, सही तरीका मीन्स एफिशिएंट वे से, डूइंग थिंग राइट एफिशिएंट वे से हम करेंगे ताकि रिसोर्सेज
वेस्ट ना हो और लीस्ट कॉस्ट पर हमारा गोल अचीव हो जाए. तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डूइंग थिंग्स राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. यस, अब इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चन आ गया. देखो, इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू doing the right task, completing activities, achieving goals, all of the above. So effectiveness वैसे stipulated time पर वर्क को complete करना होता है, लेकिन doing the right task, completing activities and achieving goals, तो ये तीनों हम effectiveness को relate करते हैं. तो इसका ऑप्शन होगा all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में एक छोटी सी केस स्टडी दी हुई है. रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड. ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट्स. ये देखिए, 1000 यूनिट्स ऑफ हैंड woven table mats manufactured at the cost of rupees 150 per unit within 10 days. In order to be acknowledged as an effective manager, so उसको एक effective manager के लिए he must ensure, first option A, the cost of production does not exceed rupees 150 per unit. The work is completed within 10 days even at higher cost per unit, and the cost of production is less than rupees 150 per unit, all of the above. तो यहाँ पर बात की गई है इफेक्टिव मैनेजमेंट की, इफेक्टिव मैनेजर की. इफेक्टिव के लिए हम टाइम को टाइम पर ज़्यादा फोकस करते हैं. सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क टाइमली कंप्लीट करना है विद इन 10 डेज में, चाहे हायर कॉस्ट हो लेकिन टाइमली कंप्लीट करना है ताकि वो 10 डेज में ख़त्म हो जाए. तो इफेक्टिव मैनेजर के लिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 9. Jay is working as a marketing manager in a company. He has given the task of selling 1 lakh unit of production at the cost of 100 per unit within 20 days. He is able to sell all the units within the stipulated time, but had to sell last 1000 unit at 20% discount order to complete the target. So in such a situation, he will be considered to be an efficient manager, an effective manager, both effective and efficient manager, none of the. तो इसमें he is able to sell unit. तो देखिए 1000 यूनिट पर उसको 20% डिस्काउंट ऑर्डर से अपना टारगेट कंप्लीट करना है. इट मीन्स वो कॉस्ट को कम कर रहा है. तो कॉस्ट को कम करने के लिए हम बोल सकते हैं कि वो एक कॉस्ट को कम कर रहा है और स्टिपुलेटेड टाइम पर भी करना है. उसे स्टिपुलेटेड टाइम पर करना है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एफिशिएंट मैनेजर है. सो उसको एक इफेक्टिव मैनेजर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इफेक्टिव मैनेजर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Management is said to be poor if it is efficient but ineffective, efficient but inefficient, both inefficient and ineffective, and all of the above. So एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए मैंने पहले भी बताया इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी लेंगे. वो पुअर तभी होगा जब बोथ इनएफिशिएंट और इनएफेक्टिव होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11. Tarang Enterprises Limited is planning to increase its sales by 30% in the next quarter. Identify the feature of management being highlighted in the given statement. तो वो अपना एक टारगेट रख रहा है, अपना एक गोल रख रहा है कि वो नेक्स्ट क्वार्टर में 30% सेल इंक्रीज करेगा.
तो इसके लिए हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए करेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे हम. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, नो. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव. तो क्योंकि वो एक गोल अचीव करना चाहता है नेक्स्ट क्वार्टर में, तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is management is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization. Which feature of management is being reflected in the given statement? तो यहाँ बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट, यस मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, वो चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, तो मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मीन्स इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Management translates the work to be carried out in terms of goals to be achieved and assign the means to achieve it. This statement relates to, so management is multidimensional, and multidimensional के 3 dimensions हैं, management of work, management of people, management of operation. बट यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में बात की गई है वो हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन और ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर क्योंकि मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क्स, देखिए वर्क पर फोकस कर रहा है, तो हमको यही से पता चल जाता है कि उसकी 3 डायमेंशन में से मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 is which of the following statement highlights the management is a group activity? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा बच्चों. देखो ग्रुप एक्टिविटी हमें फाइंड आउट करना है, किससे पता चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स और विद डिफरेंट नीड्स, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है ग्रुपिंग की बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट बी, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स रिक्वायर्स टीम वर्क, इट ऑल्सो शोज group activity. Now option C, each member of the organization may have different individual goals but they must together towards common goals. So ये तीनों ऑप्शंस में ग्रुप एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. Keeping in view the changes in the consumer demand and preferences, Tasty Maker Bakery has reduced the sugar and fat content in its products. So this approach of business shows that management is, तो हम इस केस में देखेंगे कि एक टेस्टी मेकर बेकरी प्रेफरेंसेस कस्टमर के डिमांड्स को देखकर अपना इंग्रेडिएंट चेंज कर रही है. तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है एन इंटेंजिबल फोर्स, अ ग्रुप एक्टिविटी, अ डायनेमिक फंक्शन, अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि ये होगा इसका करेक्ट आंसर, अ डायनेमिक फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is not an organization objective of management? ये देखिए यहाँ पे फोकस करेंगे, not an organizational objective of management. Earning enough revenue to cover cost, earning sufficient profit to cover risk of business, yes ये भी objective है. Increase in the prospect of business in the long run, and last providing free education to their employees children. तो एक social objective हो जाएगा organization का, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट कि प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड
important because it helps an organization to adapt to the change, and it seeks to integrate individual efforts. It helps in development of the society, all of the above. So ये तीनों A, B and C मैनेजमेंट कंसिडर करता है. So all of the above इसका करेक्ट आंसर होगा. Now question number 18. Question number 18 is management is considered to be an art. Yes, management is considered to be an art because the principle of management have universal validity. The principle of management have universal applications. The different principles of management are brought into effect differently by different managers, and it is not important for the practicing manager to be a member of a professional association. तो अगर हम ऐसा आर्ट इसको कंसिडर कर रहे हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि मैनेजमेंट में डिफरेंट स्किल के लोग डिफरेंट हायर किए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट को संभालते हैं. तो डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Question number 19. Which of the following statement is not relevant to the concept of management as an inexact science? Option A, the principle of management lack universal validity. Option B, the principles of management lack universal applicability. Option C, the principle of management have to be modified according to the given situation. Option D, management involves dealing with human behavior and outcomes cannot be predicted with utmost accuracy. तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन बी. देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी बिकॉज इट इज नॉट रिलेवेंट टू कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20 is the authority responsibility relationships that exist within the organization give rise to. तो authority responsibility देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है उनका लेवल्स. तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट लेवल्स बनाए जाते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is not a designation related to top level management? तो यहाँ पर अब ये डेजिग्नेशन के बारे में बता रहे हैं. तो 3 टाइप के डेजिग्नेशन होते हैं हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट. तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है डेजिग्नेशन का टॉप लेवल का. सो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी नॉट अ डेजिग्नेशन हमें रिलेट करना है. प्रेसिडेंट टॉप लेवल के है, वाइस प्रेसिडेंट टॉप लेवल का है, चेयरमैन एंड प्रोडक्शन मैनेजर. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रोडक्शन मैनेजर, बिकॉज ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ये टॉप लेवल के डेजिग्नेशन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following is not a designation related to middle level management? इसमें हमें मिडिल लेवल का डेजिग्नेशन ढूंढना है जो नहीं है. सो ऑपरेशंस हेड, सेल्स मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डिविजनल मैनेजर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो टॉप लेवल का डेजिग्नेशन है. It is not our middle level designation. Next question, question number 23. Which of the following is not a designation related to
लोअर लेवल, नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल देखेंगे. सो प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मार्केटिंग मैनेजर, बिकॉज और ये तीनों प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर एंड सेक्शन ऑफिसर्स आर लोअर लेवल डेजिग्नेशन. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल डेजिग्नेशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे आपको पता होगा चैप्टर में बताया गया है कि सारी पॉलिसीज वो डिसाइड करते हैं, पूरे फॉर्मुलेशन, रूल्स रेगुलेशन फॉर्मुलेट करते हैं. तो ये सब हम पढ़ेंगे. ऑप्शन ए इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ऑप्शन बी assigning necessary duties responsibilities to their departments, and option C taking responsibility to all activities of business and its impact on the society. Option D ensuring that safety standards are maintained within the organization. तो इन सब में जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और मेंटेन करता है. सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25. 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पर्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट. They are responsible for all the activities of the operational manager. They are responsible for the welfare of survival of the organization. Option C, the interpreter the policies made by top level manager. And option D, cooperate with other departments for the smooth running of the organization. So middle level जो है इसके लिए हम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दे आर रिस्पॉन्सिबल for the welfare and survival of the organization. They are responsible for the welfare and survival of the organization. Next question. Question number 26. Which of the following statement is not true for lower level management? First, analyze the business environment and its implication for survival of the business. B, ensure the quality of the output. C, they strive to reduce the wastage of resources. And D, they ensure that the safety standards are maintained within the organization. So option 26 का होगा option A, analyze the business environment and its application for the survival of the business. Because और ये सारे वर्क जो है वो लोअर लेवल के नहीं हैं. Next question. Question number 27. Identify the level of management which does not interact with the workforce directly. So, workforce directly, supervisor management, operational management, first line manager, middle level management. इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मिडल लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज मिडल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली वर्कफोर्स से इंटरेक्ट नहीं करता. वो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर से इंटरेक्ट करता है, बट डायरेक्टली फोर्स वर्कफोर्स से इंटरेक्ट नहीं करता. तो इसका ऑप्शन होगा डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. The main task of this level of management is to be determine the overall organizational objective and strategies for their realization. मेन टास्क ऑफ दिस लेवल, कौन सा लेवल है इसमें से जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज को देखता है. फर्स्ट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड डी टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज सारे स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. This level of management serves as a link between
टॉप लेवल मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो इन दोनों को कौन लिंक करता है? टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर को लिंक करता है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, बी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज टॉप, मिडिल एंड लोअर, सो मिडिल टॉप और लोअर को कनेक्ट करता है, उनके बीच लिंक करता है। वो टॉप लेवल के ऑर्डर्स फॉलो करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोअर को दे देता है। तो इस तरह से मिडिल लेवल इन दोनों को लिंक करता है ना। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग what activities and resources are required, b who will do a particular task, c where will it to be done, where will it be done। so organizing as a function of management involves, तो ये सभी functions मैनेजमेंट के functions हैं। एक्टिविटीज, रिसोर्सेज कितना रिक्वायर होगा, पर्टिकुलर टास्क कैसे होगा, कौन करेगा, तो ये सारी चीज़ जो है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस में आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के भी एमसीक्यूज लाऊंगी आपके लिए। तो इन चैप्टर्स से लगभग आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा और आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाएंगे कि आपके इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।